नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा और आसान सा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनने में बहुत ही आसान सा पैटर्न है और दिखने में बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो देखिए, इसके लिए नीडल पे मैंने 2 के मल्टीपल के हिसाब से फंदे डाले हुए हैं। आपको जितने अपने प्रोजेक्ट के लिए फंदे चाहिए, आपने 2 के साथ उनको गुणा करते हुए डाल लेना है। और यहाँ नीडल पे मैंने देखिए 14 फंदे डाले हुए हैं। 14 स्टिचेस मैंने नीडल पे डाले हैं, कास्ट ऑन किए हैं। और ये जो हमारा पैटर्न है राइट साइड से स्टार्ट होगा, तो मेरा ये फंदे डाले हैं जिस तरह से मैंने, तो मुझे एक सिलाई यहाँ पे उल्टे फंदों से बनानी पड़ी है। उसके बाद मैं ये राइट साइड पे आ गई हूँ। 6 रो में हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा, जिसमें हमारा डिज़ाइन जो है शिफ्ट भी हो जाएगा और वो 6 रो के बाद बनता हुआ चला जाएगा। तो ये हमारे पैटर्न की फर्स्ट रो है। तो ये रो 1 राइट साइड नीट आल स्टिचेस, पहला फंदा हमने स्लिप करना है। उसके बाद जितने भी फंदे हमारे प्रोजेक्ट में हैं, हमने उन सभी फंदों को सीधी बुनाई करते हुए कंप्लीट करना है। तो रो 1 राइट साइड नीट आल स्टिचेस, सभी फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। लास्ट का एजिंग का फंदा भी सीधा बन गया और हमारी ये पैटर्न की फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम आगे हैं रॉन्ग साइड उल्टी तरफ, और ये हमारे पैटर्न की दूसरी सिलाई है। रो 2 है रॉन्ग साइड से। यहाँ पे एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने सारे फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, यानी पर्ल वाइज उनको बनाना है। तो रो 2 रॉन्ग साइड पर्ल आल स्टिचेस, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए नीडल पे फंदे होंगे, हमने सभी उनको रॉन्ग साइड से उल्टा बनाते हुए रो 2 अपनी कंप्लीट करनी है। तो ये देखें, हमने यहाँ पे सारे फंदे उल्टे बना के अपनी रो 2 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली। अब देखें, 2 सिलाइयों के बाद हमने तीसरी सिलाई से डिज़ाइन को बनाना है। तो ये देखें, इस तरह से दो दो फंदों पे डिज़ाइन बनेगा। एक फंदा एजिंग का स्लिप करेंगे तो 2 फंदों से देखें, 2 फंदों के बीच से इस तरह से नीडल डाल के हमने यूँ करके देखें, 2 फंदों के अगल बगल बीच से नीडल इस तरह से डाल के एक लूप खींचनी है, जिसे फंदा भी कह सकते हैं आप। एक हमने यहाँ पे लूप निकाल ली और फिर उन्हीं 2 फंदों को इकट्ठा बुन के हमने एक फंदा बना लेना है। और फिर देखें, यहाँ पे 2 फंदे हमारे तैयार हो गए। तो यही हमने 2-2 फंदों पे रिपीट करते हुए जाना है। एक लूप निकालनी है 2 फंदों के बीच से इस तरह से, और फिर 2 फंदों का एक फंदा निट वाइज बना लेना है, यानी निट टू टुगेदर करना है। तो ये देखें, फिर से हमारे स्टिचेस बराबर होते जा रही हैं। यही हम बार बार 2-2 फंदों पे रिपीट करते हुए पैटर्न को जाएंगे। एक हम लूप निकालेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। तो रो 3 राइट साइड से देखिए, लूप 1 करेंगे एंड निट 2 टुगेदर, एक लूप निकालेंगे और उन्हीं 2 फंदों को फिर से 2 का एक कर लेंगे। तो रिपीट पैटर्न करते हुए जाएंगे पूरी 3rd रो में इसी तरह से। ये देखें, इस तरह से नीडल डाल के एक लूप खींच लेंगे यहाँ से, और इन्हीं 2 फंदों को हमने फिर से 2 का एक कर लेना है। रो 3 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई। एजिंग का लास्ट फंदा है, ये सीधा बना लेंगे। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ रॉन्ग साइड, और ये हमारे पैटर्न की 4th रो है। तो 4th रो देखिए, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद हमने 4th रो को उल्टी तरफ से सेम बनाना है, जैसे हमने रो 3 बनाई है राइट साइड से, वैसे ही सेम बनाएंगे। देखें, 2-2 फंदों का जोड़ा है जो, वैसे बनाते हुए जाएंगे। एक लूप निकालेंगे और फिर निट टू टुगेदर करेंगे, 2 का एक फंदा कर लेंगे, जैसे हमने सीधी तरफ से राइट साइड से रो 2 बनाई थी, रो 3 बनाई थी, वैसे ही हमने रो 4 बनानी है। तो रो 4 रॉन्ग साइड से सेम बनाएंगे, लूप 1 एंड निट 2 टुगेदर। इसी को रिपीट करते हुए जाएंगे पैटर्न को, इसी पूरी रो में लास्ट तक जितने भी आपके फंदे निडल पे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये प्यारा सा और सिंपल सा और सुंदर सा पैटर्न अपने किस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया। ये बिगिनर्स भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा पैटर्न है पर लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। जब आप इसको ज़्यादा फंदों पे और बड़े प्रोजेक्ट में बनाएंगे जैसे कार्डिगन या कोटी पे, तो बहुत ही सुंदर उभर कर ये डिज़ाइन बनकर आता है। तो ये देखें, हमने अपनी रो 4 कंप्लीट कर ली। अब हम आगे हैं 5वीं सिलाई पे। राइट साइड रो 5, एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद अब देखें पहले एक फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पे हम अपने पैटर्न को शिफ्ट कर रहे हैं। एक फंदा सीधा बुनने के बाद रिपीट पैटर्न चलेगा दो फंदों पे। लूप 1 एंड नीड 2 टुगेदर, एक फंदे की लूप निकालेंगे 2 स्टिचेस से और 2 फंदों का फिर एक फंदा करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से हमने रिपीट करते हुए जाना है पूरी अपनी रो में। तो इससे हमारा पैटर्न शिफ्ट हो गया। अब देखें, यही करते हुए 2 फंदों पे जाएंगे, एक लूप निकालेंगे और नीड 2 टुगेदर करेंगे। ये राइट साइड है, हमारे पैटर्न की 5th रो है। अब देखें लास्ट में एक फंदा हमें मिल गया, इसको हमने सीधा बुन लेना है क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने एक फंदा सीधा बुना था। तो ये लास्ट में भी एक फंदा हमें सीधा मिलेगा। तो अब हम आ गए हैं उल्टी तरफ, रो 6 रॉन्ग साइड। अब यहाँ पे जो फंदा सीधा बुना था सीधी तरफ से, इसको हमने उल्टा बुन लेना है और उसके बाद फिर से रिपीट पैटर्न 2 फंदों पे चलेगा। एक लूप निकालेंगे इस तरह से और निट 2 टुगेदर करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने पर्ल 2 टुगेदर नहीं करना है, यानी कि उल्टा नहीं बुनना है, रॉन्ग साइड से भी हमने सीधा ही बुनना है। तो यही करते हुए रिपीट पैटर्न चलेगा 2 फंदों पे। लूप 1 निट 2 टुगेदर और लास्ट में हमारे पास फिर से एक फंदा बचेगा जो हमने उल्टी तरफ से पर्ल 1 करना है, उल्टा बुनना है। ये हमारे पैटर्न की रो 6 है, रॉन्ग साइड पर्ल 1 लूप 1 एंड नीड 2 टुगेदर। ये देखिए एक फंदा हमें यहाँ पे उल्टा बना लिया और एजिंग का फंदा हमारा उल्टा बनेगा। तो रो 6 रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए हमने एक ही बार, यानी कि ये 6 सिलाइयों का एक ही बार पैटर्न बनाया है, तो इस तरह से इसकी लुक आ गई है। अब आपने क्या करना है, यही 6 सिलाइयाँ 6 रोज़ जो हैं हमारी, इसी को बार बार रिपीट करते हुए जाना है। आपको अपने प्रोजेक्ट में जितनी भी डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए, जितना बड़ा अपने प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं, वो देखिए इस तरह से कितना उभरा उभरा सा डिज़ाइन जो बनकर आया है। जब आप इसको बड़े प्रोजेक्ट में ज़्यादा फंदों में बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है। देखिए मैं आपको ज़्यादा फंदों पे बताती हूँ। ये देखिए थोड़े ज़्यादा फंदों पे मैंने इसको बनाया है, तो इसकी इस तरह से लुक आई है, उभरा उभरा सा डिज़ाइन है। अब ये लाइट कलर में मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही आसान है। और बड़ी बात यह है कि आपने उल्टी तरफ से भी सेम बनाना है जैसे आपने सीधी तरफ से बनाया है। तो इसके लिए आपने बस 2 फंदों के हिसाब से जोड़े ले लेने हैं और आपने इस पैटर्न को बनाते हुए चले जाना है। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा डिज़ाइन बनकर आता है, लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने इस डिज़ाइन को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे लेडीज़ कार्डिगन बना सकते हैं, स्वेटर्स बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी कार्डिगन बना रहे हैं या बेबी फ्रॉक्स बना रहे हैं, आप उसमें भी इसको बड़ी आसानी से डाल सकते हैं प्रोजेक्ट में। अगर आप कैप्स बना रहे हैं या मफलर बना रहे हैं तो ये उसमें भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाता है। तो देखिए सुंदर डिज़ाइन है और आकर्षित डिज़ाइन है, बनाने में बहुत ही आसान है। जिस भी रंग में आप इसको बनाएंगे बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। तो आप चाहें तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। अगर आप बेबी फ्रॉक या बेबी स्वेटर बना रहे हैं तो इस डिज़ाइन को आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इन्हीं 6 रोज़ को आपने रिपीट करते हुए जाना है। 6 सिलाइयाँ आप एक रंग से बना लीजिए, अगली 6 किसी और रंग से बना लीजिए। तो इस तरह से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। कैप्स में अगर डाल रहे हैं तो आप 2 रंग की कैप या 3 रंग की कैप भी बना सकते हैं, नहीं तो आप सिंगल रंग से भी बनाएंगे तो भी बहुत सुंदर ये बनकर आएगी। तो देखें मोरपंखी रंग में मैंने इसको अभी 6 ही सिलाइयों को बनाया है, एक ही बार बनाया है, तो इतना प्यारा ये बनकर आया है। देखने में देखें बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, ऑल इन वन प्रोजेक्ट में ये डिज़ाइन इस्तेमाल हो जाता है। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए फिर आप ऊन लीजिए और अपनी मनपसंद रंग से इसको अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए इस डिज़ाइन को।
तो चलिए फिर बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और फिर मिलते हैं हम अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।